इस स्टूडियो को प्रारंभ करने से पहले माँ भगवती श्री जगतजननी राजेश्वरी माँ बगलामुखी के श्री मंगल चरण से इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बगलामुखी की उपासना कौन कर सकता है और क्या फायदे हैं, और कुछ लोग भ्रम भी फैलाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के दौर में ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भगवती की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। माँ बगलामुखी कौन सी देवी है तो हम मंत्र से बताते हैं। मध्य सुदाब्दी मणिमंडपम रत्नवेदी सिंहासनो परिगताम परिपीत वारणाम। संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था। आप मेरे बारे में क्या बताएंगे? पुष्पेश भैया, ज्योतिष पहले हम बताते, इसका थोड़ा सा उदाहरण विषय में। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो अच्छा गणने वाला हो। ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जो वर्तमान, भूत और भविष्य को बता सकती है। पुष्पेश भैया तीनों चीज को बता सकते हमने कहा, लेकिन गणने वाला हो। आपका शुभ नाम? पुष्पेश। पुष्पेश है। और हम आपका डेट ऑफ टाइम नहीं पूछ रहे, बस हमने आपसे नाम ही पूछा है पुष्पेश भैया। हाँ। देखो हमारे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन हम माँ की सेवा करते और माँ की सेवा से हमारा यश कीर्ति फैली हुई है। पुष्पेश भैया, जितना हम आपके विषय में देख पा रहे हैं, आप हमारे सामने अपनी वाणी से संवाद भी कर रहे हो, हम आपको देख पा रहे भी हैं। जी जी। पुष्पेश भैया, आपको जो जीवन की इच्छा रहती है, एक तो ऊंचाइयां स्तर की रहती है। जब भी आप कोई भी विचार करोगे या सोचोगे, ये सोचोगे मुझे छोटा कुछ प्राप्त नहीं करना, मुझे बड़ा कुछ प्राप्त करना है। आप बार बार गिर भी जाते हो, बार बार हार जाते हो, तो पुनः सोचते हो नहीं, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे ऊंचाई स्तर तक पहुंचना। दूसरा विषय हम पुष्पेश भैया करें। आपका नाम पुष्पेश, आपका जो राशि है वो कन्या राशि है, और कन्या राशि का स्वामी जो है वह बुध है। आप बुद्धि के बहुत तेज हो पुष्पेश भैया, आप बुद्धि के बहुत तेज हो। और जो बुध होता है वो हमारी बुद्धि को तीव्र कर देता है, मतलब चतुर्वान भी हो। ये सोचते कि बराबर वाला जो मेरा पड़ोसी है ना, ये तो मूर्ख है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं जो हूं। पुष्पेश भैया है या नहीं है? और आपके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि मैं जिस कार्य को नियमित कर रहा हूं, मेरा वो कार्य संपन्न हो। पुष्पेश भैया, हम जितना सोच रहे आपके विषय में, हम जो देख पा रहे हैं, कभी कभी पेट में संबंधित समस्या भी रहती है आपके, और पेट को लेकर के अधिक तनाव रहता है। कई बार हार भी जाते हो, तो ये सोचते यार मैं गिर चुका हूं। नहीं, तो आप एक काम अवश्य करें, भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें जी। आप मां पीताम्बरा की सेवा करें, और भगवान सदाशिव पर रोज गन्ने का रस, चावल और हो सके तो हरी दाल अवश्य चढ़ाए। देखना आपके जीवन में कितनी कृपा होने लग जाएगी। और हम आपको एक चीज और बताएं जी। आपकी जल्दी विवाह की भी इच्छा रहती है कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए। पुष्पेश भैया है या नहीं है, आप बताओ। जी जी है। हो चुका या नहीं हुआ? विवाह तो नहीं हुआ अभी। हम आपके चेहरे से बताते हैं कि 2025 के बाद तुम्हारे विवाह का योग अवश्य है, कृपा हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो चीज नहीं बतानी थी वो भी आपने बता दी। सब माई की कृपा है, सब माई की कृपा। तो अब मेरा जो प्रश्न है आखिरी, वो ये है कि आजकल प्रेमानंद महाराज जी बहुत चर्चा में चल रहे हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है, फिर भी वो आते हैं सुबह, रात्रि के 2 या 3 बजे उठ जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो और युवाओं के बीच में ना उनका बहुत ज्यादा क्रेज है, पागलपन है। तो ये क्यों है? पुष्पेश भैया, सौभाग्य तो हम सबका है कि ऐसे महान पुरुष हमारे इस कलयुग में आए हैं। सभी मनुष्य का सौभाग्य है इस कलयुग में ऐसे महान पुरुष हम सबके बीच में ज्ञान की ज्योति का प्रकाश जगा रहे हैं जी। और हम कहे अपनी अंतरात्मा से, हम उनकी जितनी भी बड़ाई करें जी, चर्चा करें, वो बहुत कम है। जब हम बाबा प्रेमानंद जी को देखते हैं तो हमारी अंतर आत्मा से आंसू आने लग जाते हैं सच में। क्योंकि जो साधक होता है वो ईश्वर से अलावा कभी किसी को नहीं देख पाता जी। आपने
बाबा प्रेमानंद जी की बात को ग्रहण किया या हमारे संवाद में आप पूछ रहे हो, सौम्य साक्षात श्री जी का रूप हम उनमें देखते हैं, बाबा प्रेमानंद जी में। अच्छा। जिस समय वे युवा अवस्था में थे, उनकी दोनों किडनियां खत्म हो चुकी थी और उनका जो बाल अवस्था थी, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं सन्यास की ओर जा रहा हूं। काशी वाराणसी में जाकर के उन्होंने नदी के पास भगवान शिव जी से साक्षात बात की कि प्रभु अब तो मैं आपकी शरणगत में आया हूं, मुझे भूखा रखो, मेरा पालन करो, पोषण करो, सब आपकी है। तो जैसे वे अवस्था में आए 18 वर्ष की अवस्था में या 17 वर्ष की अवस्था में, तो उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी पुष्पेश भैया जी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ भी उठा लिया था कि अब इनकी जिंदगी यही लास्ट है। और पुष्पेश भैया हम बताए, जो कुछ नहीं हो सकता वो भगवान कर सकता है। जब सब हाथ छोड़ देते हैं तो भगवान उठा लेता है। ना आपके बहन काम आएगी, ना भाई आएगा, और माता पिता जब तक है वो तो देखो कृपा करते हैं। इस संसार में मतलब कोई किसी का नहीं है पुष्पेश भैया, भगवान से अलावा। जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिया कि ये तो बस इनकी जिंदगी यही है, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनके जिंदगी में साक्षात किसकी कृपा थी? भगवान सदा शिव जी की। उन्होंने अपनी किडनिया का नाम, दोनों का नाम रख दिया, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण, दोनों का नाम रख दिया। राधा राधा राधा, अपनी पूरी जिंदगी श्री राधा रानी के इसी चरणों में समर्पित कर दी। और देखो, योग में वो पावर है पुष्पेश भैया जी, योग में वो शक्ति है और भजन में वो ताकत है जो संसार में जब छाया बन जाती है या अंधकार बन जाता है तो भजन प्रकाश दे देता है, अर्थात उजाला दे देता है। तो राधा रानी की कृपा से प्रेमानंद जी महाराज आज हम सब उनके नित्य दिन दर्शन कर रहे हैं और उनके प्रवचन का अपने जीवन में जो हमारे नेगेटिव है उस नेगेटिव को त्याग करके पॉजिटिव को प्राप्त कर रहे हैं पुष्पेश भैया। तो धन्य है हम आप सब जो ऐसे महान पुरुष का हमने दर्शन किया है। जी बिल्कुल, प्रेमानंद महाराज जी तो हम सबके दिलों में है जी। आजकल एक और जो बाबा हैं, वैसे वो अपने आप को बाबा बोलने से तो बोलते हैं कि मुझे बाबा मत बोलो, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर वाले बाबा, तो वो भी बहुत चर्चा में चल रहे हैं जी। उनके पास सिद्धि है या नहीं है? बहुत बार वो विवादित बयान दे देते हैं, कट्टर हिंदू वाली बात करते हैं। तो कट्टर हिंदू वाली बात करना सही है या गलत है, और उनके पास सिद्धि है या नहीं है? आपका क्या मत है? पुष्पेश भैया, हम तो आपको सच बताए, हमने महान पुरुषों की चरणों की सेवा की है जी। और हम जब जब अपनी आंखों की दृष्टि से देखते हैं, उस आत्मा की ज्योति से देखते, तो हमारे जीवन में बस मां बगलामुखी से अलावा कुछ दिखती नहीं है। आपने कहा बाबा बागेश्वर धाम, उनका नाम बाबा बागेश्वर धाम नहीं है, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी है, जो लगभग 27-28 वर्ष के एक युवा है। जैसे हम सब सेवा कर रहे सनातन के लिए, भाई आप भी सेवा कर रहे, क्या आप अपने सनातन के लिए सेवा नहीं कर रहे? कर रहे। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा देवी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त किया है। वे कहते हैं जितना हमने उनके द्वारा सुना है या हमने अपने आप में समझा है कि उनके पास रिद्धि सिद्धि क्या है। देखो, जब आप साधना करोगे, प्रारब्ध से साधना आती है। उनके यहां परंपरा आई है, उनके यहां पीढ़ी चली आई है। उनके दादा दरबार लगाते थे बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज जी का। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रारब्ध कुछ ऐसे भाग्य थे जो इस कलयुग में, इस अवस्था में आज उनका पूरे विश्व में नाम है। वे प्रसिद्ध। बात करें सिद्धि की, इस संसार में सिद्धि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में सिद्धि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कृपा को प्राप्त कर सकता है। वो किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति का समय कितना है जी।
और जो उनके ऊपर कृपा है ना, वो उनके दादा की, उनके पूर्वजों की और उनके प्रारब्ध की कृपा और हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धि का देखो हमारा कोई मत नहीं है, क्योंकि हम भी तो सेवा करते हैं मां बगलामुखी की। हमें ये पता, जब हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा वैभव और हमारा नाम अच्छा चल रहा, वो किसकी कृपा से? मां बगलामुखी की कृपा से। तो आज उनके जो विश्व में नाम है वो उनके प्रारब्ध है और हनुमान जी की विशेष उन पर कृपा है। और एक चीज रह गई, जो वो कट्टरवादिता दिखाते हैं जी, और जितना अपने आप को उग्र दिखाते हैं, क्या वो सही है? हाँ, होना चाहिए, अपने धर्म के लिए होना चाहिए। आप देखो, सब अपने अपने धर्म पर क्या चर्चा नहीं करते जी। हम कहते हैं हम सनातनी हिंदू है, हम कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर प्राण रहेंगे पुष्पेश भैया, तो हम अपने भारत को भारत नहीं अखंड भारत बनाएंगे। जो जोश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर है, वही जोश हमारे अंदर होना चाहिए, वही जोश आपके अंदर होना चाहिए पुष्पेश भैया जी। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे भारत वर्ष में जन्म लिया है जो जननी है, जिसका हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय। आप भी तो लगाते हो ना, भारत माता की जय। हम नहीं, आप भी नहीं, पूरा विश्व भारत माता की जय बोलता है। क्या जैसे आप अपने माता पिता की सेवा करते हो या नहीं करते हो पुष्पेश भैया? ऐसे ही हम सब, भारत कौन है? हमारी माता है, क्योंकि हमने ऐसी भूमि में जन्म लिया है और हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है कि हम अपने भारत माता की सेवा करें और अपने सनातन पर हमेशा अड़े रहे। तो जैसे वो करते वैसे हम सब भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी विश्व विख्यात में आए हैं, इसलिए उनका चेहरा में दिख रहा है। और जब हमारे ऊपर अनंत विशेष कृपा होगी, हम सबके ऊपर विशेष कृपा होगी, तो ऐसे ही आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, हम सबको बताना चाहते हैं, आप भी ऐसे कट्टर हिंदुवादी बने जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं पुष्पेश भैया। अभी आपने, जब हम मां बगलामुखी की बात कर रहे थे, तो उसमें एक संकल्प की बात आई थी। आपने बोला था कि संकल्प धारण नहीं करना चाहिए। तो क्या हम एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं जो यथाशक्ति वाला होता है? अवश्य। और उसको धारण करके, उस संकल्प को लेकर हम फिर अपना पूजा पाठ या जो भी अनुष्ठान है, मंत्र का अनुष्ठान है, जो एक प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, बीज मंत्र, जी, बीज मंत्र का अनुष्ठान, तो वो हम कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पुष्पेश भैया। यथाशक्ति, मान लिया पुष्पेश भैया, वैसे तो माई के हाथ में सब कुछ है, जी, ईश्वर जानता है पुष्पेश भैया। यथाशक्ति का अर्थ है जब तक हमारे प्राण हैं तो हम हमेशा भजन करेंगे। हमने 41 दिन का पुष्पेश भैया संकल्प ले लिया, और अचानक हमारी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा समय आ जाए कि हमारा प्राण ही ना बचे, फिर क्या करोगे आप? पुष्पेश भैया, विचार है समझने का। इसलिए कभी भी संकल्प लेकर के पूजा नहीं, हमेशा यथाशक्ति से भगवती के चरणों से या किसी भी शक्ति से ये दृढ़ रखना चाहिए, जब तक मेरे आपकी कृपा से अंदर प्राण हैं, उस प्राण के द्वारा मैं हमेशा यथाशक्ति भजन करता रहूंगा। हो सके तो जितना भी कृपा है उस कृपा को प्राप्त करते मैं आपकी शरणगत की सेवा करता रहूंगा पुष्पेश भैया। वैसे ये आचार्य जी का मत था, और मेरा भी मत यही है कि यथाशक्ति ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब नातक और सूतक लग सकता है आपके परिवार में, है ना? अति सुंदर। तो ये भी है जी। और बाकी आजकल गौ हत्या बहुत हो रही है और गौ तस्करी बहुत हो रही है। तो और इसके विपरीत जहां पे लोगों को अपने घर में गौ पालन करना चाहिए, वो कुत्ता पालन कर रहे हैं जी। क्या बोले? वाह, आज आपने हमारे मन की बात, हमारे मन का जो प्रश्न था, आज वो आपने सभी दर्शकों को संवाद में बताया। वाह, बहुत हृदय से हम आपको साधुवाद तो देते ही है, लेकिन धन्यवाद भी बोलते हैं पुष्पेश भैया कि हम दोनों के सम्मान के द्वारा आज पूरा दर्शन देख रहे हैं। पुष्पेश भैया, इस श्लोक में आया है गावो विश्व से मातरहा, जो गायें हैं वो पूरे विश्व की माता है। लेकिन कलयुग में परिवर्तन हो चुका। कहना आपका पुष्पेश भैया, जहां हमें गाय का पालन करना है, आज वहां लोग बाग कुत्ते पालने लग गए हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, वेद के मंत्र कहते हैं, जो कुत्ता पालता है, हमारा वचन कड़वी भाषा में है, जो कुत्ता पालता है, हमने क्योंकि संतों के मुख से सुना है, अपने बड़े बड़े महान पुरुषों के मुख से सुना है कि कुत्ता पालने से
कुत्ता बन जाता है अगले जन्म में, और गाय की सेवा करने से भगवान हरि की कृपा, उनकी शरणगत प्राप्त हो जाता है। आप एक बात देखिए, हम गाय माता की सेवा करेंगे जी। सनातन धर्म और हमारे महान पुरुष कहते हैं कि गाय में 33 उच्च कोटि देवी देवता बताए गए हैं। कितने? 33 कोटि उच्च कोटि के प्रकार के देवता बताए हैं। एक तरफ तो हम गाय को छोड़ करके उसका पालन कर रहे हैं जिसका कोई मत नहीं है, जिसका कोई भेद नहीं है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये त्रुटि ना कर करके गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय हमारे पूरे विश्व की माता है, और जब हम अपनी माता की सेवा करेंगे तो समझो पूरे 33 उच्च कोटि देवी देवताओं की हमने भक्ति को प्राप्त कर लिया। जी आचार्य जी, आजकल लोग कुत्तों को बंधन में रखते हैं, बांध के रखते हैं, बहुत मैं देखता हूं, और देख के पीड़ा भी होती है, इतनी मोटी मोटी जंजीर होती है, उससे उनको बांध के रखते हैं। ये जो कुत्तों का पालन है, इनको तो भैरव का रूप में माना जाता है, भैरव की सवारी जी। तो इनको बांधना और बंधन में रखना, प्रताड़ित करना अच्छा है, और मतलब क्योंकि ये तो भैरव का रूप भी है ना, तो इस पे थोड़ा अपना प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा पुष्पेश भैया, आज हम आपको बताए 99% 99% सभी घरों में ज्यादातर जो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं जी, कुत्तों का पालन बहुत चल रहा है। हमारी दृष्टि से और शास्त्रों की दृष्टि से भी शास्त्र जो कहता है कुत्ता पालना अवंचित है। अच्छा जी पुष्पेश भैया, वो क्यों? क्योंकि उसको काल भैरव की सवारी भी है कुत्ता। हाँ। और आप स्वयं अपने घर में काल बांध रहे हो, अपने घर में स्वयं काल बांध रहे हो। आपने देखा होगा पुष्पेश भैया जी, जिस घर में कुत्ता पाला रहता है उसमें एक तो रोग सबसे ज्यादा रहते हैं, बीमारियां सबसे ज्यादा रहती है, और सांसों की संबंधी बहुत बड़ी समस्या होती है। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते की सेवा ना करें, जब आपके ऊपर भैरव जी की क्रूर दृष्टि चलती है या आपकी कुंडली में दोष रहता है जिसको हम कहते हैं चांडाल दोष। अच्छा, हम स्वयं बताते हैं कि शनिवार के दिन आप 2 मीठे परांठे लेकर के, कच्चा दूध गाय माता का लेकर के काले कुत्ते को खिलाने से वो दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, मतलब मात्र यही करने से दोष हट जाएगा? हट जाता है। लेकिन पुष्पेश भैया वो कैसे? घर में पाल करके नहीं, जो बाहर इंतजार करता है। आपने देखा होगा पुष्पेश भैया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे, जैसे हमारे दादा, परदादा या हमारे स्वयं पिताजी, जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो वे 2 रोटी या 4 रोटी ले जाते हैं। कुत्ते खड़े हो गए, कुत्ते बैठे हो गए कि उनको मैं कुछ ना कुछ खिलाऊंगा। वो इंतजार करते हैं, वे कुत्ते इंतजार करते कि वो सेवादार आएगा, वो मुझे डालेगा। और एक आपने कुत्ता घर में पाल रखा है, आप उसको दूध भी पिला रहे हो, रोटी भी खिला रहे हो रोज नित्य दिन, और एक दिन उसको खिला नहीं तो वो बद्दुआ दे देगा आपको, क्योंकि आपने उसको बांध रखा है। और एक कुत्ता वो जिसको आप तुम सेवा कर रहे हो, वो अपनी आत्मा से आपको दुआ देगा। तो हम तो इसलिए कहना चाहते हैं, घर में जो पालना है वो गाय माता को पाले, और जो सेवा करनी है वो बाहर कुत्तों की सेवा कर सकते हैं पुष्पे भैया, क्योंकि भैरव जी की सवारी कुत्ते की सवारी होती है। और इसके विपरीत बात करें तो अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। हम ये कहते हैं बीमारियां तो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है पुष्पेश भैया। 33 प्रकार के देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। हम आपको एक उदाहरण रूप में बताते हैं पुष्पेश भैया। एक हमारे महान संत थे, हमारे परम श्रद्धेय, जिनकी हम लगभग बहुत सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा, एक संत थे, उन्होंने एक कुत्ते का नाम पुष्पेश भैया कुछ रामू या श्यामू ऐसा नाम रख रखा था। अच्छा। वे जब भी भोजन करते थे शाम के समय पुष्पेश भैया, तो वे कहते थे, अरे रामू श्यामू। वे आ जाते थे दौड़े दौड़े। जैसे महाराज जी भोजन करते थे थाली में, जैसे एक गोल थाली थी, तो उसमें एक बीच में ऐसे लाइन खींच देते थे पुष्पेश भैया, नो आधा रामू श्यामू तुझे खाना और आधा मैं खाऊंगा। कुछ दिन तक महाराज जी बढ़िया चले, और कुछ दिन के बाद महाराज जी के ऐसी बीमारी बनी, डॉक्टर भी उनका इलाज कर नहीं पाए थे पुष्पेश भैया। वो पूछो क्यों? क्योंकि उधर से तो वो मनुष्य भोजन कर रहे हैं, उधर से वे कुत्ते भोजन कर रहे हैं।
तो जो उनके अंदर कीटाणु, जो भी उनके अंदर ऑक्सीजन, जो भी बीमारियां है, वो सब महाराज जी के अंदर पहुंच गई थी। और डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, ऑस्ट्रेलिया ले गए, लेकिन उसकी दवा कुछ नहीं। लास्ट में महाराज जी का अंत ही हो चुका था पुष्पेश भैया। हम तो ये कहना चाहते हैं, घर में जितने भी आप कुत्ते पालते हैं, कुत्ते नहीं पालना, आप तुलसी महारानी का पौधा लगाइए, हैं, उसको पालिए, उनकी सेवा करिए। एक वृक्ष लगाने से कई जन्मों तक विशेष कृपा रहती है पुष्पेश भैया। और एक का तुम अंत कर रहे हो, कुत्ते से बीमारियां बन रही है, तो पूरा परिवार दुखी रहेगा। तो हम तो कहना चाहते हैं पुष्पेश भैया, वृक्ष लगाइए, गाय की सेवा करें। और हम देखते हैं कि जब हम गाय माता की सेवा करें तो उसको ईशान कोण में स्थान देना चाहिए। अच्छा। जो उसका मुख्य द्वार है गाय माता का, ईशान कोण में। क्यों पुष्पेश भैया? क्योंकि उसमें एक तो 33 प्रकार के देवी देवता है, ठीक है। दूसरा ईशान कोण में सदाशिव भगवान भोलेनाथ का वास रहता है। अच्छा। एक तरफ तो भगवान सदाशिव है, एक तरफ गाय माता है, अर्थात शक्ति और शिव जहां दोनों विराजमान हो जाते हैं पुष्पेश भैया, वहां संसार का ऐसा कोई सा कार्य नहीं जो नहीं हो सकता। अनंत कृपा होती है और उस घर में इतनी खुशहाली रहती है पुष्पेश भैया, हम भी नहीं पहचान पाएंगे। जैसे फूल खिलता है, अरे सुमन सुगंधी सुमन लियो, सुमन सुगंधी सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरे महादेव करो स्वीकार या कल्याण करो, कहते हैं ना। जैसे पुष्प खिलता है और मनुष्य जब कोई देखता है तो अरे पुष्प कितना सुंदर खिल रहा है, ऐसे जब हम गाय माता की सेवा करते हैं तो हमारा घर खिलता है, खुशहालियों से भरा रहता है और लगता है ये घर नहीं, ये मंदिर है पुष्पेश भैया। तो ये है। हाँ, तो अभी आपने मेरे साथ जितनी भी बात करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, तो इसके पीछे का राज क्या है? आपका मतलब जो बचपन था वो कैसे बीता है, थोड़ा आप विस्तार में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पुष्पेश भैया, आज आपने हमारी बाल अवस्था जगा दी है। जिस समय हमारी 6 वर्ष की अवस्था थी पुष्पेश भैया, हम अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे। आप तो पता है, बाल अवस्था में एक झोला सा रहता था, उसमें 5-7 पुस्तक रख ली और कंधे पे टांग लिए और चल चुके। एक दिन हमारे मास्टर जी ने हमें बहुत पीट दिया था, बहुत ज्यादा उन्होंने हमें दंड दिया था। तो हम क्रोध में आकर अपने घर आ गए और हमने झोला उठाया और फेंक दिया। अपने माता पिता को कह दिया अब हम कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ेंगे पुष्पेश भैया। अच्छा। एक हमारे परिवार का, लगता तो हमारा भतीजा, हम उसके चाचा लगते हैं, तो हमारा भतीजा गुरुकुल में पढ़ता था। तो हम ये सोचते थे गुरुकुल में पढ़ने से बड़े बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, कोई आर्मी में चला जाता है, कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है, कोई बड़ा अफसर बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है। तो ये इच्छाएं थी और हम ये सोचते थे, आपको पता गांव में तो साधारण लोग रहते हैं, और हम सोचते थे कि गुरुकुल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी, हम बढ़िया खाएंगे, बढ़िया योग करेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे और हम बड़े अधिकारी कुछ ना कुछ बन जाएंगे पुष्पेश भैया जी। तो पिताजी ने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ेगा? हमने कहा आज के बाद हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी सौम्य फार्मर है, अर्थात किसान है, बहुत सीधे आदमी है। उनका नाम पुष्पेश जी श्री राजकुमार शर्मा जी है। और हमारी माता जी श्रीमती लीला देवी जी, जो हमारी मैया जिससे हमने जन्म लिया है, बहुत सीधी है। और आज जो कृपा है ना, जो हम आप सबके सामने बैठ के संवाद कर रहे हैं, सब उन्हीं की देन है पुष्पेश भैया, सब उन्हीं की कृपा है। तो हमने हट कर ली अपनी बाल अवस्था में, पिताजी जो हम पढ़ेंगे तो हम गुरुकुल में पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ाई को त्याग देंगे। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में खुद स्वयं अपने दिमाग में ये चीज आना कि मैं गुरुकुल जाऊंगा और वहां से विद्या का अर्जन करूंगा जी, तो ये भी सामान्य मनुष्य के भीतर नहीं आती है बात। पुष्पेश भैया, हमने कहा प्रारब्ध, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात की थी जी जी, और आज उनका पूरे विश्व में नाम चल रहा है। हमने कहा गुरुकुल का अर्थ है गुरु की कृपा की प्राप्ति करना। गुरुकुल का अर्थ है एक परिवार, अर्थात गुरु का परिवार। पुष्पेश भैया, हमारे जीवन के प्रारब्ध थे, भाग्य थे, क्योंकि जो हमारे दादा थे वे 24 गांव के प्रखंड विद्वान थे। हमेशा जब तक हमने उनको देखा तो वे पंचांग में, शास्त्र में उनका ध्यान रहता था। कभी वे मनुष्य की आंखों में आंख नहीं मिलाते थे। उमरा पंडित जी, जिसका अच्छा नाम था, जो लिख दिया वो सत था। तो मतलब हमारे
पीढ़ी चलती आ रही है हमारी भी। तो हमारे पिताजी ने कहा नहीं, क्योंकि माता का तो एक प्यारा बालक होता है, वो सोचते कि मेरे से दूर ना जाए, मेरे से दूर ना जाए। तो ये सब प्रारब्ध होते हैं पुष्पेश भैया। हमने हट कर ली तो एक काम हुआ, अच्छा उससे जानकारी ली हमारे भतीजे से पिताजी ने। तो हमारे पिताजी, हमारे भैया और एक और परिवार गया था, तो हम गुरुकुल में चले गए। देखो, ना कभी हमने संस्कृत पढ़ी पुष्पेश भैया, ना कभी हमने अंग्रेजी पढ़ी, ना इतना ज्ञान नहीं था पुष्पेश भैया, छोटे से थे। 7 वर्ष की अवस्था कितनी होती है। तो वहां के प्रबंधक ने, गुरुकुल के प्रबंधक ने हमारा टेस्ट लिया था पहले। अच्छा। गुरुकुल के प्रबंधक ने, और जो वहां के छात्रवास थे श्री विजय कुमार भाई जी, उन्होंने हमारा, और गुरुकुल के प्रधानाचार्य जी ने भी हमारा टेस्ट लिया था। देखो 15 क्वेश्चन हिंदी का आए थे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, और संस्कृत का आए थे, कुछ इमला लिखवाया था पुष्पेश भैया। जब कृपा होनी होती है ना पुष्पेश भैया, तो सब ईश्वर की कृपा होती है। हमने वे सब फटफट एकदम वे आंसर का अर्थ दे दिया और हम पास हो गए। 9 जुलाई को हम गुरुकुल पहुंच गए थे पुष्पेश भैया। और जैसे गुरुकुल में पहुंचे तो हमें लगा कि हम किसी श्रेष्ठ पवित्र भूमि में आए हैं। तो जब हमारे पिताजी छोड़ गए थे गुरुकुल में, तो वे घर जाके बहुत रोए थे पिताजी हमारे। पुष्पेश भैया बहुत रोए थे। अच्छा। कि मैं अपने बच्चे को छोड़ आया, मेरा बच्चा इतना मेहनती था, इतना काम करता था, वो था। और माताजी ने भी 2 दिन तक रोटी नहीं खाई थी पुष्पेश भैया। हमारी माताजी ने 2 दिन तक रोटी नहीं, और आज उन्हीं का वो पुत्र जन की, समाज की सेवा कर रहा है। आज उनको देखो कितनी खुशी की बात है। हमने गुरुकुल में इतनी मेहनत की, सुबह उठना पुष्पेश भैया 3 बजे स्थान छोड़ देना। जो हम आपको बताए थोड़ी सी कहानी अपने जीवन की। जब हम समय से नहीं उठते थे, तो हमारे विजय कुमार भाई जी थे छात्रवास। अच्छा। जो बच्चा एक कमरे में 5 विद्यार्थी रहते थे, 5 ब्रह्मचारी मतलब। ठीक है। हम 49 कमरे में रहते थे। तो जब शुरुआत थी तो हम उठ नहीं पाए थे। तो जैसे हम उल्टे लेटे थे बेड पे, तो विजय भाई जी उन्होंने एक हमारे ऊपर बैत डंड मार दी, मतलब डंडे से मारा, डंडा से। हमने सोचा ये करंट कहां से आया सुबह सुबह ये करंट कहां से आया। देखा तो हमारे गुरुजी बैत ले खड़े, अर्थात डंडी लेकर खड़े। जब उन्होंने हमारे लिफ्ट मारी तो हमने कही गुरुजी, हम छोटे से तो थे, अंडरवियर पे हंडक का था बस पुष्पेश भैया, और एक तौलिया था, वो तौलिया बांध तो नीचे पांडाल में पहुंच गए। सब बच्चे हमारी तरफ को देख रहे। अच्छा। हमें ज्ञान नहीं था, हम तो छोटे से थे। तो जैसे हमें गुरुजी ने समझाया कि हाँ 3 बजे उठते हैं, तो हम उस दिनचर्या में आए। 3 बजे उठ के भगवान से प्रार्थना की, सोच इत्यादि गए और योग किया। योग में हमारी बड़ी रुचि थी पुष्पेश भैया, बहुत रुचि थी योग में। लगभग हम छत्तीसगढ़ नेशनल खेल चुके थे। अच्छा। योग से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का भी डिप्लोमा है। हमने काफी अधिकारियों से सर्टिफिकेट भी हमने प्राप्त किया। मतलब हमारी रुचि थी, बस थोड़ा सा पीछे से बैक होता तो हम इंटरनेशनल पे पहुंच चुके थे पुष्पेश भैया। और योग में हमारी बहुत इच्छा थी। तो ये सब गुरुकुल से ही हमारा अध्ययन किया है। और हम संतों की हमने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा। और अपने माता पिता की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से आज आपके सामने संवाद में खड़े हैं पुष्पेश भैया। नहीं, बढ़िया है। आपकी बचपन की कहानी सुन के हंसी आ गई सब, और सीखने को भी मिला है जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हंसी आई है। और लास्ट प्रश्न ये है कि आजकल हम सबके जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समस्या है, वो है धन की। धन अर्जित कैसे किया जाए। आज के समय में हर कोई महीने का लाखों रुपए कमाना चाहता है और करोड़पति बनना चाहता है जी। कैसे बना जाए। पुष्पेश भैया ये आपने बहुत अच्छा, आप भी काम करते हो धन के लिए, हम भी आज जो काम कर रहे धन के लिए। धन एक व्यवस्था है जी, और वो व्यवस्थाओं को पूर्ण करती है पुष्पेश भैया जी। कैसे। हमें कुछ सामान खरीदना, वो फ्री में तो देगा नहीं, पैसा देगी जब तो हमें सामान देगा, या है नहीं है पुष्पेश भैया। तो हम खूब मेहनत भी करते, फिर भी हमें धन प्राप्त नहीं होता पुष्पेश भैया। तो हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं पुष्पेश भैया। आप शुक्रवार के दिन एक काम करें पुष्पेश भैया। भगवान शंकर पर 5 घी के दीपक लीजिए, ठीक है। 5 कमल गट्टे के पीस लीजिए, 5
हल्दी की गांठ लीजिए और 31 चावल के दाने लीजिए, थोड़ा 100 ग्राम गन्ने का रस लीजिए। ये सब जब वस्तु ले लो तो भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा करें। मंत्र बोलना है ओम श्री शंभ सदाशिव, ओम श्री शंभ सदाशिव। ओम का अर्थ है उस परमपिता परमात्मा सदाशिव जी का नाम, श्री का अर्थ है लक्ष्मी को प्राप्त करना, और शंभ सदाशिव का अर्थ है शिव और शक्ति जी। जब हम ये वस्तु चढ़ाते हैं तो वहां 5 से 7 मिनट मौन होकर के इस मंत्र का भजन करें। हम विश्वास से कहते हैं आप करोड़पति नहीं अरबपति बन जाओगे। इतनी कृपा, धन लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी। कुबेर भगवान साक्षात आपके ऊपर कृपा करेंगे। पुष्पेश भैया मात्र कम से कम 7 उपाय करें ये शुक्रवार के दिन, देखना अरबपति बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बीज मंत्र देना चाहें, पहले मुझे पता नहीं है कि बीज मंत्र इस माध्यम से दिया जाता है या गुरुकुल बोला, माफ करिए, गुरु के द्वारा दिया जाता है, अगर आप देना चाहें तो क्या देंगे? पुष्पेश भैया विद्या साधारण नहीं होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धर्मापनोति, धर्मास्य धर्मम तथा सुखम। विद्या कोई साधारण नहीं होती। विद्या को ग्रहण करने के लिए जैसे हमने बाल अवस्था में गुरुकुल से अध्ययन किया था, वहां से हमने पढ़ाई की, और आज उन गुरुओं के सानिध्य से हम लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को जानकारी दे रहे हैं। इसी प्रकार बीज मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता। पहले गुरु के पास आइए, गुरु से आज्ञा लीजिए, फिर गुरु ये देखेंगे वो पात्रता है उसके अंदर नहीं है, वो भक्ति या उस मंत्र का जाप कर सकता है या नहीं है, हमें ये देखना पुष्पेश भैया। तो पहले गुरु का सानिध्य होना चाहिए, तभी उसको बीज मंत्र अवश्य देंगे। लेकिन गुरु के स्थान पे पुष्पेश भैया हमारे से मान लिया कोई बीज मंत्र लेना चाहता है, माँ बगलामुखी के विषय में जानकारी लेना चाहता है, ज्योतिष के विषय में जानकारी लेना चाहता है पुष्पेश भैया, या आध्यात्मिक तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में जानकारी लेना चाहता है, या किसी भी वैदिक पद्धति कर्मकांड में जानकारी लेना चाहता है, तो हमारा संपर्क सूत्र इस स्टूडियो के माध्यम से आएगा, तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम उनको अवश्य वैदिक पद्धति के द्वारा अवश्य सूचना प्रदान करेंगे। और मां बगलामुखी की सेवा में तो कोई भी आ सकता है, आप भी, हम भी, और भी जितने सदस्य श्रद्धालु हमें सुन रहे हैं वो भी खुला दरबार में आइए, वेलकम। अब नहीं आओगे तो भीड़ वेलकम। ठीक है, आपने एक बात बोली मंत्र और तंत्र जी, तंत्र से आप किस प्रकार से सहायता करते हैं लोगों की? पुष्पेश भैया तंत्र एक आध्यात्मिक गहराइया है। 3 चीज वेद में आती है, मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र शक्ति का आवाहन किया जाता है। पुष्पेश भैया कहते हैं आवायामी, जैसे हमने कहा श्री शंभ सदाशिव आवायामी, क्या कहा? आवायामी माने आना है। और फिर है मंत्र, फिर है यंत्र। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण देवता हमारे घर में अनुष्ठान करा करते हैं, बहुत सारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष रहता है, गुरु चांडाल दोष रहता है, और मूल शांति करवाता है, अनंत मतलब जो भी खूब वैदिक पद्धति से करवाता है, तो उनके घर में वेदी का निर्माण किया जाता है। जैसे पंचांग पीठ निर्माण किया जाता है, लिंग भद्र मंडल किया जाता है, सर्वभद्र मंडल का निर्माण किया जाता है। ऐसी खूब वेदियां है जिसका हम निर्माण करते हैं। वो क्या है? यंत्र है। जैसे इस कमरे में 1% हमने लाइट बंद कर दी तो हमें कुछ नहीं चमकेगा पुष्पेश भैया। जब हम इसमें दीपक जला देंगे या रोशनी अर्थात बल्ब जला देंगे तो रोशनी आ जाएगी। यह है यंत्र, और तंत्र है इनका समाधान पुष्पेश भैया। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने उनसे खूब दवा खा ली, लेकिन दवा किस रोग की खाई है? बुखार की, खांसी की, नजले की या और रोग की, लेकिन आपके ऊपर कृपा नहीं हो रही। फिर क्या करोगे? किसी अच्छे गुरुओं का सानिध्य लोगे, किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य का सानिध्य लोगे। तंत्र उन सब का निचोड़ है। मंत्र आवाहन, यंत्र निर्माण, और तंत्र है इनका औषधि। दवा खाने के बाद कृपा हो जाती है। तो तंत्र से, गुरु के सानिध्य से प्राप्त कर करके हम सबका कल्याण होता है और भला होता है और कृपा हो जाती है। तंत्र सबका निचोड़ है मतलब।
आचार्य जी, आजकल बहुत लोगों में बहुत सारे रोग हैं, और रोगों से समाधान के लिए क्या करना चाहिए, और किस देवता की पूजा, किस मंत्र की पूजा, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पुष्पेश भैया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लगभग हम अधिकतर सभी के घरों में जाते हैं तो कम से कम पूरा परिवार बीमार रहता है। 1-8% तो हम कह नहीं सकते, लगभग पूरा परिवार, कभी किसी की कोई बीमारी, कभी कोई किसी की बीमारी। आपने श्री हनुमान जी महाराज जी का नाम तो सुना है ना, और पूरा विश्व जानता है कलयुग में कौन राजा है? हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियाला। तो हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के सामने जाइए। कौन से हनुमान जी के सामने? दक्षिण मूर्ति हनुमान जी के सामने पुष्पेश भैया, जिसपे सिंदूर चढ़ा करते हैं। अच्छा है, जिसपे हम चोला चढ़ाते हैं। आप 4 लड्डू लीजिए, बूंदी के या बेसन के लड्डू, उनमें 2-2 लौंग के जोड़े गाड़िए, एक घी का दीपक लीजिए, एक मीठा पान लीजिए और एक पानी वाला नारियल लीजिए पुष्पेश भैया, और हनुमान जी से कहिए, नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। क्या बोलना है पुष्पेश भैया? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। कम से कम 21, 51 या 108 इस चौपाइयों को गाते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें और 5 मंगल करिए। आपके शरीर में चाहे कितना भयानक रोग होगा वह समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी की विशेष कृपा होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी इंटरेस्ट बना है, इसलिए देख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि गुरु जी की, शास्त्री जी की, आचार्य जी की, कुछ भी हम इनको बोल लें, कोई भी उपाधि दे दें तो वो कम है इनके लिए। तो आपको इनकी जो भी बात अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आगे हम इनके साथ और भी पॉडकास्ट की श्रृंखला रखेंगे, जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय मई, हर हर महादेव।